हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आज द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तर्क संगत भारतीय। तो जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को बताती है कि मैं अपनी महिला की जो सीमा है, महिला का जो आचरण है, उसकी सीमा को मैं लांघने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जो मेरे जो डीप ट्रबल है वो मुझे मजबूर करती है सीमा लांघने के लिए। तो वो अब यहाँ पे युधिष्ठिर को क्या क्या बोल रही है द्रौपदी, वो यहाँ पे लाइन है वो आ रही है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। और ये लाइन है वो किराता अर्जुनियम जो कि 12वीं की लिखी गई है, उसके अंदर जो द्रौपदी के डायलॉग है वो यहाँ बताया जा रहा है। वो बोलती है युधिष्ठिर को कि तुम्हारे जैसे आदमी को एक महिला है वो एडवाइस दे, सलाह दे, तो वो लगभग एक इंसल्ट होती है। लेकिन फिर भी क्या है, मेरा जो डीप ट्रबल है वो मुझे मजबूर करता है, महिलाओं का जो आचरण है उसकी सीमा को लांघने के लिए मेरा जो गहरा दुख है वो मुझे मजबूर करता है। और मुझसे बुलवा रहा है, क्या बुलवा रहा है? द किंग ऑफ योर रेस ब्रेव एज इंद्र, कि द किंग ऑफ योर रेस, कि तुम्हारी रेस के, तुम्हारी जाति के जो राजा है, किंग्स मतलब जो राजा है, प्लूरल वर्ड है, तो तुम्हारी ही जाति के जो राजा है वो ब्रेव एज इंद्र, इंद्र के जैसे बहादुर है, ब्रेव है। हैव फॉर लॉन्ग टाइम रूल्ड द अर्थ विदाउट ए ब्रेक, कि है फॉर लॉन्ग टाइम, कि उन्होंने लंबे टाइम तक रूल यानी शासन किया, द अर्थ पृथ्वी के ऊपर विदाउट ए ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के उन्होंने लंबे समय तक पृथ्वी के ऊपर शासन किया। बट नाउ विद योर ऑन हैंड यू मे थ्रो इट अवे, बट नाउ लेकिन अब विद योर ऑन हैंड, कि आप अपने ही हाथों से, यू मे थ्रो इट, आप इसे फेंक सकते हो, अवे दूर, लेकिन अब आप अपने ही हाथों से इसको दूर फेंक सकते हो। मतलब इस पृथ्वी के ऊपर आपकी जो राजा है, आपकी जैसी राजा है, उन्होंने शासन किया है, लेकिन आप इसको अपने हाथों से दूर फेंक सकते हो। लाइक ए रटिंग एलिफेंट टीयरिंग ऑफ हिज गार्लैंड विद हिज ट्रंक, लाइक ए रटिंग एलिफेंट, यानी कि जो रटिंग यानी जो उत्तेजनापूर्ण जो हाथी है, उस हाथी के समान, जो कि अपनी ही गार्लैंड, अपनी ही माला को अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से वो टीयरिंग ऑफ यानी फाड़ देता है, तो उसके ही समान फाड़ देता है या तोड़ देता है। आप भी इस पृथ्वी को आप उठा करके, अपने शासन को उठा करके फेंक सकते हो। इफ यू चूज टू रिजेक्ट हेरोइक एक्शन एंड सी फोरबियरेंस एज द रोड टू फ्यूचर हैप्पीनेस, कि इफ यू चूज, कि यदि आप चूज करते हो, यदि आप चुनना चाहते हो, टू रिजेक्ट हेरोइक एक्शन, कि ये जो हेरोइक एक्शन है यानी जो साहसिक कार्य है उनको रिजेक्ट करना आप अगर चाहते हो, अगर उनको आप नकारना चाहते हो, एंड सी फोरबियरेंस एज द रोड टू फ्यूचर हैप्पीनेस, और जो फ्यूचर हैप्पीनेस है, भविष्य की जो खुशियां हैं उसके रास्ते को आप अगर देखना चाहते हो, तो देन थ्रो अवे योर बो, आप अपने जो बो है, आपका जो धनुष है, आप उसको थ्रो अवे यानी फेंक दो। द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, जो कि रॉयल्टी की सिंबल है, शाहीपन के, रॉयल्टी होता है शाहीपन, तो शाहीपन के जो सिंबल है, प्रतीक है, उस बो को, उस धनुष को आप फेंक दो, दूर फेंक दो। वियर योर हेयर मेटेड इन नोट, कि वियर योर हेयर, और अपने जो बाल है उसके अंदर नोट यानी गांठ है वो बांध लो, अपने बालों में आप गांठ बांध लो। स्टे हेयर, यहाँ पे रुको। एंड मेक ऑफरिंग इन द सेक्रेड फायर, और जो सेक्रेड फायर है, जो पवित्र अग्नि है, उसको आप ऑफर करो, मतलब उसमें आप आहुति दो। मतलब एक पंडित का सा जीवन है वो आप बिताओ, आपको योद्धा की तरह जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने राज्य को त्याग दो, अपने राज्य को छोड़ दो। तो ऐसा द्रौपदी है वो बोलती है, किसे? युधिष्ठिर से। So it is not hard to see which side Draupadi was on in the Arjun Krishna debate. कि it is not hard to see, कि ये जो देखना है वो मुश्किल नहीं है, it is not hard, कि ये हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, to see देखना, कि which side Draupadi was on the Arjun Krishna debate, कि द्रौपदी है वो किसकी साइड में थी। कब अर्जुन और कृष्ण की जो डिबेट थी, अर्जुन कृष्ण के बीच में जो विवाद था, वाद विवाद हो रहा था, उसमें द्रौपदी है वो किस साइड में थी, ये देखना है वो हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। Which deals with a later stage of the same sequence of event, by which time Yudhishthir has made his choice to fight rather than embrace the life of a local hermit, mockingly assigned to him by his wife with unconcealed derision. तो देखो, which deals with a later stage, जो कि जो later stage है, मतलब आगे की स्टेज के ऊपर जो इवेंट्स है, घटनाएं है, वो सेम सीक्वेंस के अंदर होती है, मतलब सेम क्रम में, उसी क्रम के अंदर जो आगे की घटनाएं हैं वो उसी सेम क्रम के अंदर, लेटर स्टेज मतलब आगे आने वाली स्टेज पे, और जो इवेंट्स है यानी जो घटनाएं हैं वो सेम सीक्वेंस में, सेम क्रम में घटित होती है। बाय विच यानी जिस, बाय विच टाइम यानी जिस समय युधिष्ठिर हैड मेड हिज चॉइस टू फाइट, जब युधिष्ठिर ने अपनी चॉइस बनाई थी लड़ने के लिए, अपनी जो चॉइस है अपने लड़ने के लिए, उस चॉइस का वो चुनाव करता है, लड़ना डिसाइड करता है एक तरीके से। रेदर देन एम्ब्रेस द लाइफ ऑफ ए लोकल हर्मिट,
कि रेदर देन किसकी बजाय एम्ब्रेस ए लाइफ ऑफ ए लोकल हर्मिट, की एक स्थानीय संत का जो जीवन है उस जीवन को एम्ब्रेस यानी गले लगाने के बजाय मोकिंगली असाइन टू हिम बाय हिज वाइफ, अपनी वाइफ के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा जो अनकंसील्ड डेरिजन है, अनकंसील मतलब जो छिपा हुआ नहीं हो, कंसील होता है छुपाना, अनकंसील यानी जो छिपा हुआ नहीं हो, स्वतंत्र हो, डेरिजन होता है उपहास। तो जो स्वतंत्र जो उपहास है उसके साथ में अपनी पत्नी के द्वारा उसके ऊपर उस मजाक उड़ाए जाने के बाद में जो उस हर्मिट के, लोकल हर्मिट के, स्थानीय संत के जीवन को गले लगाने की बजाय वो लड़ना जो है वो डिसाइड करता है, लड़ने का चुनाव है वो करता है युधिष्ठिर। If it is important not to see the Indian argumentative tradition as the exclusive preserve of man, it is also necessary to understand that the use of argumentative encounter has frequently crossed the barriers of class and caste. कि if it is important, कि if यदि it is important, कि ये महत्वपूर्ण है, not to see the Indian argumentative tradition, कि भारतीय तार्किक जो परंपरा है उसको not to see मतलब उसको नहीं देखना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इट इज इम्पोर्टेंट नोट टू सी, तो द इंडियन आर्गुमेंटेटिव इंडियन एज द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ मैन, कि जो भारतीय तार्किक परंपरा है उसको किसके रूप में, एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ मैन मतलब मनुष्य का एक जो प्रिजर्व यानी संरक्षण होता है, तो मनुष्य के लिए जो संरक्षण जो है विशेष रूप से उस संरक्षण को देखना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किस चीज को देखना, भारतीय तार्किक परंपरा को विशेष रूप से आदमियों के संरक्षण के रूप में देखना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि यह भी आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड यानी यह समझना भी आवश्यक है, दैट द यूज ऑफ आर्गुमेंटेटिव एनकाउंटर्स हैज फ्रिक्वेंटली क्रॉस्ड, कि जो द यूज ऑफ आर्गुमेंटेटिव एनकाउंटर, कि जो यूज है मतलब जो प्रयोग है किसका, आर्गुमेंटेटिव एनकाउंटर, जो आर्गुमेंटेटिव यानी जो तार्किक एनकाउंटर्स होते हैं, मुठभेड़ करना, लड़ाई होना, तो तार्किक मुठभेड़ है उसका हैज फ्रिक्वेंटली यानी बार बार क्रॉस द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास एंड कास्ट, कि क्लास यानी जो वर्ग है, कास्ट यानी जाति, कि जाति वर्ग और जाति के जो बैरियर है, जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को बार बार क्रॉस करने के लिए जो तार्किक मुठभेड़ है उनको भी समझना जरूरी है, उन तार्किक मुठभेड़ों को, लड़ाइयों को समझना भी जरूरी है, जो किसको पार कर रही है, वर्ग और जाति के जो बैरियर हैं उनको क्रॉस कर रही है बार बार, तो उनको समझना भी क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। Indeed, the challenge to religious orthodoxy has often come from spokesmen of specially disadvantaged groups, कि indeed वास्तव में द चैलेंज ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, चैलेंज यानी चुनौती, किसकी चुनौती, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है यानी जो धार्मिक कट्टरपंथी है, तो धार्मिक कट्टरपंथी की जो चुनौती है वो ओफन यानी प्राय कम फ्रॉम स्पोक्समैन, वो स्पोक्समैन से आती है, स्पोक्समैन जो मतलब वक्ता है उनसे आती है, ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, कि जो सामाजिक जो डिसएडवांटेज मतलब जो पिछड़े हुए ग्रुप है, कि सामाजिक पिछड़े हुए वर्गों के जो स्पोक्समैन है, जो वक्ता है, उनके यहाँ से वहां उनके मुंह से ये जो धार्मिक ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टरपंथी की जो चुनौती है वो वहां से आती है। कहाँ से आती है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े समूह हैं उनके वक्ताओं से धार्मिक कट्टरपंथी की चुनौती है वो आती है। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए ग्रुप है, समूह है, वो ही क्या करते हैं, वही जो लोग हैं वो प्राय बार बार इस चीज को बोलते रहते हैं, उसकी चुनौती है वो देते रहते हैं। डिसएडवांटेज इज ऑफकोर्स ए कंपैरेटिव कंसेप्ट, कि ऑफकोर्स यानी वास्तव में ये जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज मतलब ये जो नुकसान है, ये जो पिछड़ा वर्ग है वो क्या है, एक कंपैरेटिव कंसेप्ट है, एक तुलनात्मक धारणा है। तो ये जो हानि है, ये जो नुकसान है वो एक कंपैरेटिव कंसेप्ट है, एक तुलनात्मक धारणा है। When Brahmanical orthodoxy was disputed in ancient India by members of other groups, including merchants and craftsmen, the fact that the protesters were often quite affluent should not distract attention from the fact that in the context of Brahmin-dominated orthodoxy, they were indeed distinctly underprivileged. तो देखो, पहले तो आया था जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनके बारे में आया था। तो अब देखते हैं कि वेन ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, कि जब ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, तो पहले आए थे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, अब देखो ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी है मतलब जो ब्राह्मणों की जो कट्टरपंथी है वो डिस्प्यूटेड मतलब एक तरीके से झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना, मतभेद होना। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर, कि प्राचीन भारत के अंदर
जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी है, ब्राह्मणों की कट्टरपंथी है, उसके बारे में डिस्प्यूट थे, उसके बारे में मतभेद थे बाय मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स, कि दूसरे जो ग्रुप के जो सदस्य है, दूसरे ग्रुप के सदस्यों के द्वारा प्राचीन भारत के अंदर ब्राह्मण कट्टरपंथी के अंदर डिस्प्यूट थे। ब्राह्मण कट्टरपंथी के बारे में मतलब बहुत सारे मतभेद थे। किन के बीच में थे? जो मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स है, मतलब जो दूसरे ग्रुप के जो सदस्य हैं, और उनमें दूसरे ग्रुप के सदस्य में सम्मिलित कौन है? मर्चेंट और क्राफ्टमैन। मर्चेंट यानी व्यापारी, क्राफ्ट्समैन यानी जो कलाकार वर्ग है, ये भी इसमें शामिल है। तो ये जो दूसरे ग्रुप है, इनके सदस्य हैं, वो प्राचीन भारत के अंदर जो ब्राह्मण कट्टरपंथी थे उसके बारे में उनमें डिस्प्यूट थे, मतभेद थे। द फैक्ट दैट, मतलब फैक्ट यानी तथ्य होता है कि तथ्य यह है या वास्तविकता यह है दैट की द प्रोटेस्टर्स वर ऑफन क्वाइट एफ्लुएंट, कि जो प्रोटेस्टर मतलब जो विरोधी है, वर ऑफन यानी वो प्राय क्या होते थे? क्वाइट एफ्लुएंट, वो बिल्कुल से एफ्लुएंट यानी अमीर लोग थे। शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, उनको अटेंशन जो अपना ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, अपना ध्यान हटा नहीं सके फ्रॉम द फैक्ट, उस फैक्ट से, तथ्य से, कि वो उस वास्तविकता से वो अपना ध्यान है वो हटा नहीं सके। देखो बता रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि जो विरोधी है वो विरोधी प्राय एफ्लुएंट लोग होते थे, वो अमीर लोग होते थे जो विरोध करने वाले होते थे, और उनको उस वास्तविकता से अपना जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। अमीर लोग थे जो कि वास्तविकता से अपना जो ध्यान है, अपना जो अटेंशन है वो हटा नहीं सके थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्थोडॉक्सी, किस संदर्भ के अंदर? जो ब्राह्मण प्रधान जो कट्टरपंथी थे उसके संदर्भ में थी ये बात, कि ब्राह्मण प्रधान ऑर्थोडॉक्सी के संदर्भ में इस तथ्य से, इस वास्तविकता से, ये जो अमीर लोग इसके अंदर जो विरोधी थे वो अपने ध्यान को इस चीज से हटा नहीं सके, मतलब वो डिस्प्यूट में लगे रही। दे वर इंडीड डिस्ट्रिक्टली अंडर प्रिविलेज, दे वर इंडीड, वो वास्तव में क्या होते थे? वे वास्तव में डिस्टिंक्टली अंडर प्रिविलेज, तो अंडर प्रिविलेज्ड होते थे, मतलब वंचित वर्ग में वो आते थे। तो वो वास्तव में वंचित वर्ग के अंदर आते थे। कौन? जो अंडर प्रिविलेज्ड मतलब होता है समाज का जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग होता है उसके अंदर वो आते थे। वंचित वर्ग में डिस्टिंक्टली मतलब दूर से। हाँ, तो ये अपोजिट हो गया, दो नेगेटिव वर्ड आने पे जो लाइन है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो देखो एक तो आ गया कि दे वर इंडीड, वो वास्तव में डिस्टिंक्टली मतलब अलग होना, अंडर प्रिविलेज से अलग थे, मतलब जो पिछड़े हुए जो वर्ग थे उनसे ये अलग थे, मतलब ये पिछड़े हुए नहीं थे। ये कहना चाहता है कि वो पिछड़े हुए नहीं थे, उन पिछड़े हुए वर्गों से वो दूर थे। कौन? ये जो विरोधी थे, जो एफ्लुएंट लोग थे, वो जो कि विरोध करते रहते थे, वो पिछड़े हुए वर्ग से अलग थे, मतलब वो इस हर एक चीज का वो विरोध करते रहते थे, और विरोध करने वाले हैं वो अमीर लोग होते थे। This may be particularly significant in understanding the class basis of the rapid spread of Buddhism, in particular in India. कि this may be particularly significant, कि ये particularly यानी विशेष रूप से, this may be significant, कि इसको समझा जा सकता है in understanding the class basis के आधार पे, मतलब जो class basis मतलब वर्ग के आधार के ऊपर इसको समझना था। of the rapid spread of Buddhism यानी जो बौद्ध है और बौद्ध धर्म का जो rapid spread यानी स्प्रेड होता है, फैलाव, रैपिड यानी तेजी से। तो इसमें बताया कि विशेष रूप से, मतलब पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, इन पर्टिकुलर इन इंडिया, भारत की बात और बताइए कि विशेष रूप से भारत के अंदर जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, उसका जो तेजी से जो फैलाव है, उस तेजी से फैलाव का जो क्लास बेसिस है, मतलब उस तेजी से फैलाव का जो वर्ग है, उस वर्ग को समझना है वो ज्यादा जरूरी था, उसको समझना है वो विशेष रूप से आवश्यक था। किसको? भारत के अंदर, विशेष रूप से भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्धिज्म है, जो बौद्धवाद है, उस बौद्धवाद का जो तेजी से होता हुआ जो स्प्रेड था, जो फैलाव था, उसकी क्लास बेसिस को, उस वर्ग आधार को, उस मूल वर्ग को समझना है वो जरूरी है, उसको समझना है वो बहुत आवश्यक है। द अंडरमाइनिंग ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द priestly caste played quite a big part in these initially rebellion religious movement, which include Jainism as well as Buddhism. The undermining of the superiority of the priestly caste. तो अंडरमाइनिंग यानी कम करना, सुपीरियरिटी यानी जो श्रेष्ठता होती है किसकी? प्रिस्टली कास्ट, प्रिस्टली यानी जो पुजारी होते हैं, तो पुजारी वर्ग की, पुजारी कास्ट यानी पुजारी वर्ग की जो सुपीरियरिटी है, जो श्रेष्ठता है, उसको कम कर देने वाली जो समझ है, क्वाइट ए बिग पार्ट, वो एक बड़ा पार्ट है वो निभाती है। किसमें? इन दीज इनिशियली रिबेलियन रिलीजियस मूवमेंट, इन प्रारंभिक, रिबेलियन यानी जो विद्रोही है, रिलीजियस यानी धार्मिक मूवमेंट होते हैं, जो आंदोलन वगैरह, तो
तो ये बता रहे हैं कि जो पुजारी वर्ग के श्रेष्ठता को कम करने वाली जो समझ है वो समझ प्रारंभिक विद्रोही धार्मिक आंदोलनों के अंदर बिग पार्ट की भूमिका निभाती है, एक बड़ी भूमिका है वो निभा रही थी। ये जो समझ थी वो कौन सी समझ, जो पुजारी वर्ग की श्रेष्ठता को कम कर देने वाली जो समझ थी, विच इंक्लूड जैनिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, जिसके अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो जैनवाद है बौद्धवाद है वो दोनों ही वर्ग सम्मिलित थे। It included a leveling feature that is not only reflected in the message of human quality for which these movements stood, but it is also captured in the nature of the argument used to undermine the claim to superiority of those occupying exalted position. तो it is included मतलब इसके अंदर सम्मिलित था क्या चीज, a leveling feature, कि एक leveling feature, एक समान जो गुण है वो ये भी सम्मिलित है that is not only reflected in the message of human quality, कि जो नए केवल जो ह्यूमन क्वालिटी है मतलब जो मानव की जो क्वालिटी है गुण है उसके संदेश के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, कि नए केवल वो मानव की क्वालिटी के एक मैसेज के रूप में एक संदेश के रूप में झलकता है, बल्कि फॉर विच दिस मूवमेंट स्टूड, फॉर विच मतलब जिसके लिए ये जो आंदोलन है जो मूवमेंट है वो खड़े हुए हैं। तो जिस ह्यूमन क्वालिटी के लिए, जिस मानव के गुणों के लिए ये मूवमेंट ये आंदोलन खड़े हुए हैं उनके मैसेज में न केवल ये रिफ्लेक्ट होती है बट इट ऑल्सो कैप्चर, बल्कि ये तो कैप्चर मतलब पकड़े हुए हैं इन द नेचर ऑफ द आर्गुमेंट, कि जो आर्गुमेंट है जो तर्क है उन तर्क के स्वभाव में भी ये शामिल है। तो न केवल मानव के गुणों के संदेश से रिफ्लेक्ट होते हैं बल्कि ये जो तर्क का जो स्वभाव है नेचर है उसमें भी ये सम्मिलित है। यूज टू अंडरमाइन द क्लेम, जो कि उस क्लेम को कम करती है, उस दावे को कम करती है, टू सुपीरियरिटी ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग एक्सल्टेड पोजीशन, कि वो जो सुपीरियरिटी ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग एक्सल्टेड पोजीशन की जो उच्च पदों की जो मांग है, ऑक्यूपाइंग मतलब प्राप्त करना, जो एक्सल्टेड पोजीशन मतलब जो उच्च पदों की जो पोजीशन है, उच्च पदों की जो मांग है उसकी श्रेष्ठता को प्राप्त करने का जो क्लेम है उसको वो अंडरमाइन करती है, उसको वो कम करती है। तो ये चीज भी इस तरह के अंदर ये चीज भी है वो सम्मिलित है। Substantial parts of early Buddhist and Jain literature contain exposition to protest and resistance, कि substantial part of early Buddhist and Jain literature, तो जो प्रारंभिक अर्ली यानी जो प्रारंभिक बुद्धिस्ट यानी जो बौद्धिक और जो जैन लिटरेचर है, जैन साहित्य है, उन साहित्यों के अंदर उनके जो विरोध और जो रेजिस्टेंस है, मतलब इनके जो प्रोटेस्ट मतलब विरोध होता है, रेजिस्टेंस होती है बाध्यता, तो इनके जो विरोध और जो इनकी बाध्यता है इनके अलावा भी मतलब ये बाध्यता है ये क्या है, एक कंटेन एक्सपोजिशन मतलब वो एक्सपोजिशन को रखती है, ये जो जरूरी भाग के रूप में उसमें कंटेन यानी सम्मिलित है। तो देखो सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, तो प्रारंभिक जो बुद्धिस्ट यानी जो बौद्धिक और जैन साहित्य है उनके सब्सटेंशियल पार्ट, इनके जो जरूरी भाग के रूप में ये विरोध और जो बाध्यता है इनको भी कंटेन रखती है, उनको भी अपने अंदर रखती है। मतलब विरोध और बाध्यता भी उसमें होती है, कोई भी काम स्टार्ट करें विरोध बाध्यता होती है। मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिवीजन दैट हैव फिगर्ड रिपीटेडली इन इंडियन हिस्ट्री विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस have made good use of engaging arguments to question orthodox beliefs। तो मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिवीजन, कि कास्ट डिवीजन जो है यानी जाति का विभाजन, इसके विरुद्ध जो मूवमेंट है, इसके विरुद्ध जो आंदोलन है, दैट हैव फिगर रिपीटेडली इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि भारतीय इतिहास के अंदर बार बार होने की वजह से ये फिगर मतलब ये पहचान बन चुके हैं। मतलब जातीय विभाजन को लेकर के जो रिपीटेडली यानी बार बार होने वाले जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो भारतीय हिस्ट्री के फिगर बन चुके हैं, भारतीय हिस्ट्री के वो पहचान बन गए हैं। विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस, और इसको क्या मिले, वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की कई डिग्री भी इसने प्राप्त करी है, मतलब विभिन्न स्तर की इनको सफलता मिली है इन मूवमेंट को। हैव मेड गुड यूज ऑफ एंगेजिंग आर्गुमेंट टू क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, और ये जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है मतलब जो कट्टरपंथ के जो विश्वास है उनके विरुद्ध जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आर्गुमेंट टू क्वेश्चन मतलब उन क्वेश्चन के विरुद्ध जो तर्क है, तर्क करने में वो अंगेज रहे हैं, मतलब उन तर्कों का उन्होंने अच्छे से उनका यूज किया है। किस चीज ने, ये जो आंदोलन वगैरह है, जाति विभाजन के जो आंदोलन है, जो कि भारतीय हिस्ट्री में अपनी एक पहचान रखते हैं, जिसको कई सफलता में मिली है, और जिसे कट्टरपंथ का जो विश्वास है मतलब ऑर्थोडॉक्स जो बिलीफ है, कट्टरपंथ के जो विश्वास है, उन विश्वास में क्वेश्चन यानी जो प्रश्न है वो प्रश्न उठाने के लिए या उन प्रश्नों के साथ में उन तर्क करने के लिए वो अंगेज रहे हैं, मतलब उनका अच्छा प्रयोग उन्होंने प्रश्न उठाने का किया है। मेड गुड यूज ऑफ एंगेजिंग आर्गुमेंट टू क्वेश्चन, मतलब उन क्वेश्चन उठाने का उन्होंने अच्छा यूज है वो किया है, उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन उठाया है। Many of these counter arguments are recorded, कि many of these counter arguments, कि ये जो counter arguments है मतलब ये जो कई जो ये argument है, जो तर्क है,
कि मैनी ऑफ दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, की ये जो कई सारे जो काउंटर यानी जो प्रत्येक सामने से किए हुए जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो तर्क है, उन तर्क को रिकॉर्ड किया गया है, उनको लिखा गया है। दैट अपोजिशन टू हियरची वाज नॉट एब्सेंट इवन इन द अर्ली डेज ऑफ कास्ट आर्ग्यूमेंट। दैट की ओपोजिशन मतलब जो विरोध है, अपोजिशन टू हियरची, तो हियरची मतलब जो वर्गीकरण होता है, तो अपोजिशन टू हियरची कि इन वर्गीकरण का जो विरोध है वो नॉट एब्सेंट, कि वो एब्सेंट नहीं था, मतलब अनुपस्थित नहीं था। इवन इन द अर्ली डेज ऑफ कास्ट आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ तक कि जो कास्ट अरेंजमेंट थे, जो मतलब जाति की जो व्यवस्था थी, उनके प्रारंभिक दिनों के अंदर वर्गीकरण का ये जो विरोध है वो एब्सेंट नहीं था, अनुपस्थित नहीं था, मतलब विद्यमान था। उस टाइम ये जो विरोध है वो होता रहता था और उन तर्कों को रिकॉर्ड भी किया गया है। We do not know whatever the author to whom the skeptical arguments are attributed were the real originators of the doubts expressed or mere vehicle of exposition of already established questioning, but the prominent presence of these anti-inequality arguments in the epics as well as in other classical documents given us a fuller insight into the reach of the argumentative tradition than a monolithic exposition of the so-called Hindu point of view can possibly provide. तो देखो, वी डू नॉट नो, कि हम नहीं जानते हैं, कि वी डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, वॉट एवर द ऑथर, कि कौन सा ऑथर है, कौन से लेखक ने, टू होम द स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट आर एट्रिब्यूटेड, कि कौन से ऑथर ने, कि कौन से लेखक ने किसके तर्क के अंदर, मतलब टू होम द स्केप्टिकल जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब किसके जो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट है, किसके जो तर्क है, उन किसके तर्कों के अंदर एट्रीब्यूट किया था, मतलब उन अविश्वास प्रकट किया था, ये भी बोल सकते हैं। वर द रियल ओरिजिनेटर ऑफ द डाउट एक्सप्रेस, कि हम नहीं जानते हैं कि कौन से ऑथर ने किसके जो आर्ग्यूमेंट थे, किसके जो तर्क थे, उसके अंदर अपना जो डाउट है, उस डाउट को एक्सप्रेस किया था रियल ओरिजिनेटर के विरुद्ध, जो वास्तविक जो ओरिजिनेटर है, जो वास्तविक जो वक्ता है, जो बताने वाले हैं, जो उसके उनको मतलब जो उन डाउट्स को, उन आर्ग्यूमेंट को जो उठाने वाले हैं, उनके विरुद्ध डाउट एक्सप्रेस किया था, उनके विरुद्ध उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया है, ये चीज हम नहीं जानते। और मे व्हीकल ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन, और पहले से एस्टैब्लिश, पहले से जो मतलब जो स्थापित जो क्वेश्चनिंग है, मतलब पहले से ही स्थापित जो प्रश्न वगैरह है, उन को एक्सपोजिशन करने वाला कौन था, मतलब उनको एक्सपोजिशन होता है खुलासा करना, तो उसको खुलासा करने वाले व्हीकल, मतलब उनके जो खुलासा करने वाले जो व्हीकल का मतलब है माध्यम कौन थे, ये भी हम नहीं जानते। तो ये बता रहे हैं कि हम ये नहीं जानते कि कौन से लेखक ने कौन से आर्ग्यूमेंट के विरुद्ध बोला था, किसके तर्कों के में अविश्वास व्यक्त किया था, या कौन से संदेह है उन्होंने वास्तव में मतलब उत्पन्न करने वाले थे, कि कौन है जो को एक्सप्रेस किया था, या फिर इन जो स्थापित जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का एक्सपोजिशन है, वो उनका खुलासा करने वाले माध्यम कौन थे, ये भी हम नहीं जानते। मतलब इन सब चीजों के बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। बट लेकिन द प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ दिस एंटी इनइक्वालिटी आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो प्रोमिनेंट प्रेजेंस थी, प्रोमिनेंट प्रेजेंस मतलब जो शानदार जो उपस्थिति थी, किसकी, ऑफ दिस एंटी इनइक्वालिटी, एंटी मतलब विरोधी, इनइक्वालिटी यानी असमानता, तो असमानता विरोधी जो ये आर्ग्यूमेंट है, इन आर्ग्यूमेंट के अंदर जो प्रोमिनेंट प्रेजेंस थी, मतलब जो महत्वपूर्ण जो उपस्थिति थी, किसमें, इन द एपिक्स के अंदर, महाकाव्यों के अंदर, वो क्या थी, एक उनकी उपस्थिति वो इम्पोर्टेंट थी। तो बता रहे हैं कि लेकिन ये जो असमानता विरोधी आर्ग्यूमेंट, कि एपिक्स में, महाकाव्यों में जो असमानता विरोधी जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो तर्क थे, उनकी उपस्थिति है वो प्रोमिनेंट थी, उनकी उपस्थिति है वो आवश्यक थी। मतलब महाकाव्यों के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट होते थे, किसके विरोधी होते थे, वो असमानता विरोधी होते थे, मतलब समान होते थे, तो इनकी उपस्थिति है वो महत्वपूर्ण थी। एज वेल एज इन अदर क्लासिकल डॉक्यूमेंट गिवन एस ए फुलर इंसाइट, कि एज वेल एज, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दूसरे जो क्लासिकल डॉक्यूमेंट होते थे, जो शास्त्रीय जो डॉक्यूमेंट होते थे, जो शास्त्र होते थे, शास्त्रीय प्रपत्र जो होते थे, वो भी हमें जैसे प्रदान करते थे, मतलब वो भी महत्वपूर्ण होते थे, तो उतने ही महत्वपूर्ण है ये एंटी इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट होते थे, जो कि हमें फुलर इंसाइट प्रदान करते थे, मतलब हमें अंदर का पूर्ण दृश्य दिखाती है। इनटू द रीच ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन, किसके अंदर, इनटू द रीच ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन, कि उन आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन के अंदर, मतलब उस तार्किक परंपरा के अंदर जिससे हम पहुंच सके, तो इसलिए वो हमें फुल इनसाइट है वो हमें दिखाती है, अंदर का पूरा दृश्य में दिखाती है, जिससे कि हम तार्किक परंपरा के अंदर पहुंच सके।
देन ए मोनोलिथिक एक्सपोजिशन, किसकी बजाय जो मोनोलिथिक, मतलब मोनोलिथिक होता है एक विशालकाय, एक्सपोजिशन यानी जो खुलासा है, ऑफ द सो कॉल्ड हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, कि तथाकथित जो हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू है, हिंदू नजरिया जो है, तो उसके विशालकाय नजरिए की बजाय, उस विशालकाय खुलासे की बजाय हम आर्गुमेंटेटिव जो ट्रेडिशन है उसके अंदर हम प्रवेश कर सके, उसके अंदर हम पहुंच चुके, जो कि पॉसिबली प्रोवाइड, मतलब जो कि संभवतया हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि संभवतया हमें दी जाती है, हमारे सामने जो उपस्थित होती है। तो ये देखो आगे दे रखा है, सो कॉल्ड हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू कैन पॉसिबली प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल, वेन इन द महाभारत भृगु टेल भारद्वाज द कास्ट डिविजन रिलेट टू डिफरेंस इन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, कि वैन जब इन द महाभारत, कि महाभारत के अंदर जब जो भृगु ऋषि है वो भारद्वाज को टेल्स यानी बताते हैं, भारद्वाज से कहते हैं कि कास्ट डिवीजन, जो कास्ट डिवीजन है मतलब जो जातीय जो विभाजन है वो रिलेट टू डिफरेंस, वो उस डिफरेंस यानी वर्गीकरण को रिलेट यानी बताता है इन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, कि जो विभिन्न जो ह्यूमन बींग के जो फिजिकल एट्रीब्यूट है, मतलब विभिन्न जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो शारीरिक जो असमानता है, उन शारीरिक असमानताओं के अंतर को जो कास्ट डिवीजन है वो बताता है। रिफ्लेक्टेड इन स्किन कलर, जो कि स्किन कलर से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब उनकी जो चमड़ी का जो रंग है उनसे ये रिफ्लेक्ट होता है, उनसे झलकता है। भारद्वाज रेस्पॉन्ड नॉट ओनली बाय पॉइंटिंग टू द कंसीडरेबल वेरिएशन इन स्किन कलर विद इन एवरी कास्ट, कि भारद्वाज जो है उन्होंने रेस्पॉन्ड होता है इशारा करना, प्रतिक्रिया देना, कि नॉट ओनली बाय पॉइंटिंग, कि जो भारद्वाज है उन्होंने न केवल कंसिडरेबल वेरिएशन इन स्किन कलर विद एवरी कास्ट, विद इन एवरी कास्ट, मतलब उस भारद्वाज ऋषि ने न केवल सभी कास्ट के अंदर, सभी जातियों के अंदर जो स्किन कलर है, उन स्किन कलर के, उन चमड़ी के रंगों का जो वेरिएशन था, उन वेरिएशन की ओर जानबूझकर न केवल उनकी तरफ इशारा करता है ये भारद्वाज जो ऋषि है, वो न केवल सभी कास्ट के अंदर जो चमड़ी के रंग है उनमें जो वेरिएशन है, उनमें जो अंतर है, उनको न केवल वो कंसिडरेबल यानी सोच समझकर उनकी तरफ न केवल वो इशारा करता है। इफ डिफरेंट कलर इंडिकेट डिफरेंट कास्ट देन ऑल कास्ट आर मिक्स्ड कास्ट, तो वो बोलते हैं कि इफ डिफरेंट कलर्स इंडिकेट, कि यदि जो डिफरेंट कलर है, यदि जो अलग अलग कलर है अगर वो डिफरेंट कास्ट को इंडिकेट करते हैं, अलग अलग जाति की तरफ इशारा करते हैं, देन ऑल कास्ट आर मिक्स्ड कास्ट, तो सभी जो कास्ट हैं, सभी जो जातियां हैं वो मिश्रित हो जाती हैं। बट आल्सो, तो वो नए केवल उन स्किन कलर के अंतर को वो इशारा करके वो उसकी तरफ रेस्पॉन्ड देता है, बट ऑल्सो बल्कि वो क्या करता है, मतलब मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी उठाता है, बहुत बड़ा प्रश्न भी उठाता है, कि वी ऑल सीम टू बी अफेक्टेड बाय डिजायर, एंगर, फियर, सोरो, वरी, हंगर एंड लेबर, कि वी ऑल सीम, कि हम सभी प्रतीत होते हैं, टू बी अफेक्टेड यानी प्रभावित होते हुए हम प्रतीत होते हैं, किसी इच्छा से, गुस्से से, डर, दुख, चिंता, भूख, और जो लेबर है, जो परिश्रम है, तो उनसे भी हम अफेक्टेड प्रतीत होते हैं, उनसे भी हम प्रभावित प्रतीत होते हैं। हाउ डू वी हैव कास्ट डिफरेंस देन, तो फिर हाउ डू वी हैव, तो हम कैसे रखते हैं कास्ट डिफरेंस, जो जातीय विभिन्नता है वो हम कैसे रखते हैं। देयर इज ऑल्सो ए जीनियोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म एक्सप्रेस्ड इन अदर एंशिएंट डॉक्यूमेंट, के देयर इज ऑल्सो ए जीनियोलॉजिकल, कि यहाँ पे दूसरा जो जीनियोलॉजिकल मतलब जो वंशानुगत जो स्केप्टिसिज्म है, जो संदेह है, वंशानुगत जो अविश्वास है, उसको भी वो एक्सप्रेस करते हैं, उसको भी वो व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, जो वंशानुगत अविश्वास है उसको भी वो एक्सप्रेस करते हैं इन अनदर एंशिएंट डॉक्यूमेंट, दूसरे प्राचीन डॉक्यूमेंट के अंदर, अभिलेख के अंदर वो इसको भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द भविष्य पुराण, तो भविष्य पुराण की बात करिए कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि सिंस मेंबर्स ऑफ ऑल द 4 कास्ट आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे ऑल बिलोंग टू द सेम कास्ट, कि सिंस क्योंकि मेंबर्स ऑफ ऑल द 4 कास्ट के चारों कास्ट के चारों जातियों के जो सदस्य है वो भगवान के चिल्ड्रन हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम कास्ट, तो वो सारे के सारे क्या है, सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक ही जाति के हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम फादर, कि जो ऑल ह्यूमन बींग है, सभी जो ह्यूमन बींग है, मानव है, वो सेम फादर रखते हैं, सेम पिता रखते हैं। एंड चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर कैन नॉट हैव डिफरेंट कास्ट, और जो सेम फादर के जो बच्चे हैं, सेम पिता के, एक ही पिता के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट कास्ट के नहीं हो सकते, अलग अलग जाति उनकी नहीं हो सकती। दीज डाउट डू नॉट विन द डे, और ये जो डाउट्स है उनको एक दिन में जीता नहीं जा सकता, कि दीज डाउट्स, ये जो संदेह है, डू नॉट विन, इनको जीता नहीं जा सकता द डे, मतलब एक दिन में इन डाउट्स पे, इन संदेहों पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। बट नोट आर देयर एक्सप्रेशन
obliterated in the classical account of the debates between point of view. बट लेकिन क्या है, नोट आर देयर एक्सप्रेशन, कि उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो अभिव्यक्ति है, ओब्लिटरेटेड इन द क्लासिकल अकाउंट, की जो क्लासिकल अकाउंट है मतलब शास्त्रीय जो अकाउंट है, खाते हैं, उनके अंदर उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो भाव है, उनको ओब्लिटरेट नहीं किया जा सकता, उनको मिटाया नहीं जा सकता है। ऑफ द डिबेट्स बिटवीन पॉइंट ऑफ व्यू, की जो पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में, यानी जो नजरियों के बीच में जो डिबेट है, जो वाद विवाद है, उन वाद विवाद के शास्त्रीय अकाउंट्स के अंदर, शास्त्रीय खातों के अंदर इन एक्सप्रेशन को मिटाया नहीं जा सकता। मतलब ये धीरे धीरे मिटेंगे, ये जो चेंज है वो एक साथ एक दिन में नहीं आ सकता है। तो आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर पढ़ा हुआ पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।